आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एकाकी व्यापार से क्या आशय है और इसकी जो परिभाषा है ये पेपर में आती है 2 मार्क्स में और आशय जो है अर्थ इसका 2 मार्क्स में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषता, लक्षण और प्रकृति। ये तीनों ही का मीनिंग एक ही होता है। यदि विशेषता से क्वेश्चन आ जाए, लक्षण से या प्रकृति से क्वेश्चन आ जाए, आंसर सेम ही रहेगा। अब फर्स्ट में जो दिया है एकाकी व्यापार से आशय, तो क्वेश्चन ये बनता है एकाकी व्यापार से क्या आशय है, एकाकी व्यापार किसे कहते हैं और क्यों इसकी जरूरत होती है। कुछ उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो एकाकी व्यापार क्या है? एकाकी व्यापार स्वामित्व संगठन, व्यावसायिक संगठन का एक क्या है स्वरूप है जिसका स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होता है। यानी कि जैसे साझेदार है तो उनमें स्वामित्व बटा हुआ रहता है। 4 साझेदार हैं तो 4 मालिक होंगे, 5 साझेदार हैं तो 5 मालिक होंगे। लेकिन एकाकी व्यापारी उसे कहते हैं जिसका व्यापार का मालिक सिर्फ एक होता है। यदि एक ही मालिक होगा तो समझ जाइए उसे कौन सा व्यापार कहेंगे, एकाकी व्यापार कहा जाएगा। और वह स्वयं अपनी पूंजी लगाता है, अपनी कुशलता और बुद्धि से, अपनी निजी नाम से प्रबंध चलाता है। लाभ हानि के लिए भी वो स्वयं ही जिम्मेदार होगा। मान लीजिए एक दुकान चलाने वाला, होटल चलाने वाला आदमी अपना व्यापार करता है। अब यदि लाभ हो रहा है उसे तो भी उसी के हाथ में, यदि हानि होती है तो भी वही जिम्मेदार होगा। और पूंजी और जो पैसा उसको लगाना है, जो भी व्यापार में ज़रूरत पड़ती है, खरीदना है, माल खरीदना है, बेचना है, तो सारा ही जिम्मेदारी उसी के सर पे आती है। तो इसे क्या कहेंगे? एकाकी व्यापारी। अब इसकी परिभाषा जो है किम्बाल एंड किम्बाल के शब्दों में हम एकाकी व्यापार की क्या उसकी परिभाषाएं होती हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है, किम्बाल एंड किम्बाल के अनुसार जो एकल व्यापारी वह है, यानी एकल व्यापारी किसे कहते हैं वो बता रहा है, जो अपने देश के समान कानून, अतिथि व विशिष्ट कानून के जो व्यापार पर प्रभाव डालते हैं अंतर्गत अपने व्यावसायिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक होता है। यानी कि उसके जो व्यापार में उसे जो निर्णय लेना है, मान लीजिए वो व्यापार में फर्नीचर खरीदना चाहता है तो उसकी इच्छा है वो फर्नीचर खरीदे, उसकी इच्छा है चाहे ना खरीदे। यदि वो व्यापार में चाहता है कि एक जगह और ऐसी ही दुकान खोल लूं तो उसकी इच्छा है, चाहे तो वो खोल सकता है या ना चाहे तो वो नहीं खोल सकता है। इसी को कहा गया है ऐच्छिक। ऐच्छिक उसे कहते हैं जो काम अपनी स्वेच्छा से किया जाता है। जैसे आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि आप पढ़ाई करें, आप चाहते हैं कि कुछ सीखें, आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा मैं बन जाऊं, तो इसलिए आपकी ये कहलाएगी ये ऐच्छिक, ये कहलाएगी ऐच्छिक। आपका जो इच्छा है उसी से आप इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये परिभाषा और आशय आपको आई होप समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसे डिस्कस किया है। अब इसके बाद आती है इसकी विशेषता। जैसा कि मैं बता चुका हूँ विशेषता, लक्षण और प्रकृति एक ही होता है। यानी क्वेश्चन आर डिफरेंट बट आंसर आर सेम। यानी कि क्वेश्चन आपका कभी विशेषता से पूछा जाएगा कि एकाकी व्यापार की क्या विशेषता होती है, यही लिखना है। ये पूछ ले कि एकाकी व्यापार की क्या लक्षण होते हैं तो भी आपको यही लिखना है। ये पूछ ले कि एकाकी व्यापार की क्या प्रकृति होती है तो भी आपको यही लिखना है। अब इसके 4 पॉइंट और 4 से ज़्यादा आपके एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो 4 पॉइंट विद डिटेल आपको लिखना है। ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे एकाकी जो स्वामित्व का साहस, इसका मतलब क्या है। जैसे एक व्यापारी एक अपनी दुकान चलाता है, स्टेशनरी की दुकान वो चला रहा है, ठीक है। अब वो अकेला चला रहा है यानी कि साहस भी उसी का है। साहस किसे कहते हैं? जोखिम वहन करने की क्षमता। मान लीजिए लॉकडाउन लग जाता है तो सारा माल बिकेगा नहीं, बंद हो जाएगा, उसका जोखिम किसके सर पे है? एकाकी व्यापारी के सर पे है। मान लीजिए तालाबंदी हो जाती, दुकान नहीं चलेगी, तो भी साहस किसके सर पे रहेगा? एकाकी व्यापारी के सर पे रहेगा। यानी जोखिम, जो नुकसान होने वाला है उसको उठाने की क्षमता को साहस कहा गया है। एक बार और सुनिए, जो हानि आपके व्यापार में होती है, जो लॉस आपके व्यापार में होता है, वो क्या कहलाएगी? आपकी साहस ही कहलाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे पूंजी पर अधिकार। अब पूंजी पर अधिकार किसे कहते हैं? देखिए, पूंजी पर अधिकार का मतलब यह है कि 1 साल में उसने जितनी पूंजी लगाई वो सारी ही पूंजी उसको 1 साल के बाद लौटकर मिल जाएगी और उसके साथ साथ लाभ भी लौटकर मिलेगा। तो जो उसे पूंजी प्राप्त हुई, मान लीजिए 1 लाख रुपए उसने व्यापार में लगाए और 1 साल बाद 1,50,000 में बदल गए, तो 50,000 का जो लाभ हुआ है वो एकाकी व्यापारी का अधिकार है। यानी पूंजी पर अधिकार किसका होगा? एकाकी व्यापारी का होगा। वो चाहे तो खर्च करे, चाहे तो बचा ले, तो एकाकी व्यापारी को ही अधिकार होगा। और जैसे कि साझेदारी में होता है कि जो भी व्यापार हुआ है तो उसका बराबर मात्रा में 4 साझेदार हैं तो 4 को, 10 साझेदार हैं तो 10 साझेदार को बांट दिया जाता है। लेकिन इसको बांटने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं ही पूरा अधिकार एकाकी व्यापारी को होता है। फिर सीमित व्यापार क्षेत्र। अब ये सीमित व्यापार क्षेत्र क्या है?
सीमित व्यापार क्षेत्र का मतलब ये है कि इसका जो क्षेत्र है एक ही क्षेत्र विशेष में, जैसे पिपरिया की दुकान है तो वो पिपरिया में ही खोलेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं खोलेगा। इसी तरीके से यदि बनखेड़ी या बावई में या अदर किसी शहर में खोला है, उसने दुकान खोली है, होटल खोली है, बैंक खोला, तो वो उसी ही जगह होगा। मतलब ये हुआ केवल एक सीमित क्षेत्र ही तक वो सीमित होती है, दूसरी जगह उसकी दुकान देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद दिया है ऐच्छिक आरंभ व अंत, और उसकी इच्छा है व्यापार प्रारंभ करने की कि मैं ये बिजनेस ओपन करना चाहता हूं, तो उसने बिजनेस ओपन कर लिया तो उसकी इच्छा से किया है, प्रारंभ करना उसकी इच्छा पे। अब पता चला 2 साल बाद 2.5 साल बाद कि वो लॉस में चल रहा है, हानि में चल रहा है, यानी कि वो उतना सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो उसने कहा ये धंधे को बंद करो। बंद करो यानी अंत करो, खत्म करो। तो दुकान उसने क्या करी, बेच दी, या किराए से ली थी तो किराए वाले से कहा कि अब मैं तुम्हारी दुकान नहीं चलाऊंगा, मेरा जितना किराया हुआ ले और कल से दुकान बंद, किसी और को किराए से दे देना। तो प्रारंभ भी उसकी इच्छा से होता है एकाकी व्यापारी के, और अंत भी उसी ही की इच्छा से होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।